नवरात्रों का पवित्र त्योहार इस समय पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस त्योहार के दौरान इन 9 दिनों में रामलीला का मंचन भी किया जाता है। पर रामलीला का मंचन के दौरान कई जो हैं इसके जो चित्रण हैं उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण कोई विवाद हो जाता है। इसी तरह की एक घटना कल गोरखा नगर में हुई, जब रामलीला का मंचन किया जा रहा था और तारका का वहां पर एक दृश्य चल रहा था। उसी दौरान कुछ यहां पर अमर्यादित घटना हो जाती है, वो उसकी वीडियो जो है वायरल हो जाती है और जिसके बाद यहाँ के काफ़ी जितने भी लोग थे, चाहे वो साधु समाज के लोग हैं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि यहाँ के लोगों ने भी उसके बाद कड़ा विरोध किया है। अब इस पूरी जो विवाद है इस पर चर्चा करने के लिए हम उसी जगह मौजूद हैं, वहीं गोरखा नगर में मौजूद हैं और इस गोरखा समाज की प्रधान करुणा इस समय हमारे साथ हैं और इस रामलीला के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और खुद इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो घटना हुई है इसके बाद जिस तरह से काफ़ी वीडियो वायरल हुई है और आलोचना भी हो रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि तारका का सीन था तो अच्छी तरह सीन चल रहा था, लेकिन लास्ट में जो प्रदर्शनी है उन्होंने थोड़ी हुटिंगबाजी की ना, तो लड़का पहली बार वो कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, अभिनय कर रहा था, तो उसको जब हुटिंग की तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गया, तो उसने थोड़ा सा लास्ट में, पहले ठीक चल रहा था, लास्ट में थोड़ा सा उसने ऐसे डांस कर लिया और उसी को कोई बाहर से लोग आए थे, उन्होंने इसका वीडियो बनाया और उसको वायरल किया और जान के बार बार उसको फोकस किया गया। लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हम गोरखा समाज हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं और अपने हिंदू धर्म के लिए हम आज ये रामलीला नहीं करते, हम शिवरात्रि भी करते हैं, हम जन्माष्टमी भी करते हैं, हम गणेश स्थापना भी करते हैं और सारा कुछ हम अपने हिंदू का जागरण करने के लिए हम हर चीज़ करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं कि हम हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे कोई, लेकिन कहते हैं ना जो बच्चा गलती करता माँ बाप भुगता। मैं उस बच्चे की गलती से एज ए प्रेसिडेंट मैं सभी से आपके मीडियम के माध्यम से मैं इससे माफ़ी मांगती हूँ ताकि ऐसी गलती दोबारा बच्चा ना करे और इनको भी सबक मिले, ताकि ऐसा हम अपने हिंदू से खिलवाड़ नहीं करें। आपको पता है कि जो शिलान्यास राम मंदिर में लाया गया था वो कहाँ से लाया था? नेपाल से लाया गया था। नेपाल से सीता माता कहाँ की थी? नेपाल की थी। हम उन्हीं के अंश हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हम ये ऐसा कभी कर ही नहीं सकते कि हम ये गलती, लेकिन बच्चा था उससे गलती हो गया, सो हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन मैं आप कहना चाहूँगा कि जब भी रामलीला का मंचन किया जाता है तो ऑर्गेनाइजर्स की ये बड़ी भूमिका रहती है इसमें, ताकि जो भी दृश्य हो वो सही ढंग से हो और उसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात ना हो, अश्लीलता ना हो, जिसकी वजह से बाद में जो है निराशा का सामना करना पड़े और इतनी बड़ी आलोचना सहनी पड़े। तो क्या इस मंचन होने से पहले आपने उनको कोई किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि ताकि कल को इस तरह का विवाद ना हो? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली बात ये था कि इस बार जो रामलीला है हमारा, ये 30 साल से हम रामलीला कर रहे हैं। इससे पहले में जो हमारे बड़े भाई लोग थे वो करते थे। आज वो वेल सेटल्ड है, कोई आर्मी अफसर है, कोई बैंक जॉब कर रहा है, कोई बाहर कंट्री में जा रहा है, वो सारे वेल सेटल्ड जो पहले रामलीला का अभिनय करते थे। और हमारा ये मानना है कि जो भी इस रामलीला के स्टेज में चढ़ता है, हमारे गोरखा समाज में जो भी इस रामलीला में चढ़ता है, जो श्रद्धा भाव से यहाँ पर जो काम करता है, उसका फल हमेशा श्री प्रभु राम जी देते हैं। इसी कारण इस बार जो था अभिनय हमारे छोटे छोटे बच्चे करते, जो इधर ही हैं, जो 10वीं 8वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं। बात यह है कि जिस दिन तारका का अभिनय करना था, हमारा कोई एक लड़का था जिसको अभिनय करना, जो प्रोफेशनल था, जो करता था, उसका कुछ इश्यू बन गया कि वो नहीं आया। उसने लास्ट टाइम में कॉल किया कि भैया मैंने नहीं बनना है, तो मेरा कुछ इश्यू हो गया है। तो ये बच्चे थे, तो जो लड़का था जिसने अभिनय करना था वो बोला भैया मैं करूँगा। अब बताइए, मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं कराई थी, वो बोला मैं बनूंगा। मैंने भैया देख तारका ऐसा ऐसा करता है, तूने ऐसे आना है। बोला ठीक है। अगर उसने कुछ सीन गलत करना था, उसने मुझे बताया मैंने ऐसा करना है, मैं इतना वो भी नहीं हूँ कि मैं बोलूँगा कि ऐसा करो आप, ठीक है ना। वो बच्चे ने क्या किया कि तारका जब सीन किया उसने किया, वो बिल्कुल सही कर रहा था। सही करने के बाद लास्ट कोई 5 सेकंड में जब गाना में उसने थोड़ा वल्गर डांस कर दिया, अश्लीलता कर दी, वो तो मीडिया में दिखा दिया। उसके बाद जितने मेरे टीम मेंबर हैं सबको पूछ लो, उसी रात जब पर्दा बंद हुआ मैंने उस लड़के को डांटा कि मैंने बोला कि आपने जो गलत काम किया, ऐसे डांस नहीं करते। चलो हम सभी अपने समाज के लोग बैठे हैं, कोई बाहर से भी है, कोई वीडियो वायरल कर देगा तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी, ऑर्गेनाइजर की बात आएगा, गोरखा समाज के ऊपर बात आएगा। मैंने उनको डांटा खूब, लेकिन मुझे नहीं पता कि कल सुबह वो वायरल हो जाएगी। जब वायरल हुआ तो हमने ये नहीं कि गलती हम नहीं मान रहे कि हम की गलती क्यों नहीं मानेंगे, गलती की है तो मानेंगे ना।
हम इसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं कि हमारे लड़कों से गलती हुई है। अब तो मैं सिर्फ भी अपने आपके मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे हैं, इनसे गलती होगी, इनको एक बार माफ़ कर दिया जाए। सभी अपने दिल में एक प्रभु राम जी को बसा लीजिए। जितने मेरे जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, प्रभु श्री राम जी का काम क्या था? लोगों को माफ़ करना। जब प्रभु राम श्री राम जी के बाद सीता अपहरण किया गया था, जब उन्हें अंगद जी को वहाँ पर लंका में भेजा था, तब भी उन्होंने रावण जी को एक मौका दिया था कि मेरे शरण में आ जाओ तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। आज हम जम्मू कश्मीर के शरण के निवासी शरण में आए हैं और हम अपने समाज की तरफ से उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि जिस तरह से अश्लीलता हरकत हुई है ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं 8वीं पढ़ते हैं, इनका कोई गलती नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है। छोटी गलती हो गई है तो इनको माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सनातन हमको मानने वाले हैं। यही नहीं कि हम रामलीला कर रहे हैं, हम 30 साल से रामलीला कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जिसके कारण हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले साधु समाज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें ऐसी जब घटनाएं होती हैं नवरात्रों के दौरान या जागरण के दौरान, इस तरह की चीज़ें ना हो, उसको लेकर उन्होंने सचेत भी किया था कि ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए लोगों को भी जो है ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पर कल जो घटना घटित हो गई, अब काफ़ी जाएगा कि आप भी प्रधान हैं, वो तो ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन इस चीज़ पर नज़र रखेंगे कि कहीं ऐसी चीज़ यहाँ पर ना हो। इससे पहले उन सबको जो है इंस्ट्रक्शन दें। जी बिल्कुल। किस तरह की इंस्ट्रक्शन आपने जारी की? जी, अब सभी को मैंने अभी यहाँ पे हाल ही में जब हम थाने से आए, सभी को मीटिंग बिठाई थी, उनके मदर को भी, उनके ब्रदर जो भी हैं, जो बच्चे अभिनय कर रहे थे, उनको सभी को हमने बुलाया और उनको सारा बताया कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फर्दर आइंदा जो भी करोगे अपने हिसाब से करना, ऐसे भगवान की आस्था रख के करना, लेकिन इसको मजाक में नहीं लेना, उनको हमने बताया। और हमने साधु संत वाले से, जो हमारे महंत राजेश बिट्टू जी हैं, उनसे भी हमने बात की, वो भी आए थे थाने में। हमारे अपने राकेश जी थे जो बजरंग दल वाले, वो भी आए थे। वो सभी से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा चलो बच्चे हैं, इनकी लाइफ स्पॉइल नहीं हो जाए, इसलिए हम इनको छोड़, उन्होंने देखा खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 9वीं पढ़ रहे, कोई 10वीं पढ़ रहे हैं, वो बच्चे हैं, इसलिए हमने उनकी बात हमने रखी। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि अब आइंदा फर्दर ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा इस तरह ना हो, और जो क्षमा होती है वही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन उससे सीखकर आगे इस तरह की चीज़ें ना हो। और जहां के जो बड़े हैं, इनका ज़्यादा दायित्व बनता है कि बच्चे किस तरह से अभिनय कर रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह की गलती हो उसको सुधारना भी इनका काम है, ताकि हमारे समाज की जिस तरह से चित्रण होता है रामलीला का, उसका गलत जो है मैसेज कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें फिलहाल आज इन्होंने मीटिंग में भी बात कही है, इसको लेकर कहने के लिए इन्होंने आगे से बात कही है, और यही इन लोगों का अपना पक्ष है जो अभी इन्होंने कहा है।